हेलो ऑल। तो चलिए आज एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, उस शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी बता रहा हूं और आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है एक वैल्यूज वगैरह देके। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स बार एंड डी बार। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स बार एंड डी बार where di is equal to xi minus a and x bar is the mean of the observations. x bar is the mean of the observations. तो हमको फाइंड करना है कि जो मीन ऑफ डेविएशंस है और मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं डी बार से। तो मीन ऑफ डेविएशंस डी बार कितना हो जाता है, समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ये होता है मीन ऑफ डेविएशंस। ठीक है, अब डी आई कितना होता है हमारा, एक्स आई माइनस ए। तो ये कितना हो जाएगा, समेशन एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए होल डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, अब इसको हम लोग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस समेशन एफ आई ए डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। इसको फर्दर अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई माइनस ए बाहर आ जाएगा, समेशन एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, क्योंकि ए क्या था, कांस्टेंट था, तो ये दोनों कट गया। अब ये देखिए समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई क्या होता है, मीन। तो ये कितना हो गया, एक्स बार। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया, ए। तो हमारे पास क्या अवेलेबल, क्या मिल गया अभी, डी बार इज इक्वल टू विच इंप्लाइज डी बार इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स बार माइनस ए, एक्स बार माइनस ए। तो जहां पर ए क्या है, नॉर्मली आपको पता है एज्यूम मीन मेथड में हम जो मीन एज्यूम करते हैं ए, वो हो जाता है यहाँ पर ए। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में आपको डी बार की वैल्यू दी हुई सकती है। मतलब यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। एक तो ये रिलेशनशिप बनाने के लिए आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है कि आपको क्या दे दिया हुआ है कि बोल दिया कि यहाँ पर तीन अननोन है, तीन वेरिएबल्स हैं, डी बार एक्स बार और ए। तीनों में से किसी दो की वैल्यू आपको दे दी जाएगी और एक की वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, तो वह आप आराम से निकाल सकते हो। एंड बेसिकली एक स्टेप अहेड इसके जाते हो तो आपको क्या हो जाता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार मिल जाता है, और आपका मीन का फॉर्मूला भी आ जाता है एज्यूम मीन मेथड से कि ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ये फॉर्मूला भी मिल जाता है, तो अपन इसको भी समझ के रखते हैं। तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।